जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण हो रही है क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं, क्या सच में अंगारक योग प्रारंभ हो रहा है या फिर आप जो कुछ भी सुन रहे हैं वो व्यर्थ है, मिथ्या है। तो देखिए, इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम राहु की सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। राहु इस समय पर पूर्ण युवा है और राहु ऑन फायर भी हैं कि युवा ग्रह जो होता है वह अपने 100% प्रभाव हमको देता है। अब जैसा कि मैं आपको पूर्व के वीडियोस में बता चुकी हूँ, किसी भी दो ग्रहों की युति को ये नहीं समझना चाहिए कि वो राजयोग या दुर्योग का निर्माण कर रहे हैं। उनके लिए एक विशेष अवस्था की आवश्यकता होती है जो कि मंगल के पास अभी नहीं है। देखिए, ये जो राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा, यह थोड़ा विलंब से बनेगा। अभी जो राहु का ये परिवर्तन होने जा रहा है, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दसम भाव में बन रहा है। देखिए, जब ये अंगारक योग निर्मित होगा, हम उस समय आपको अपडेट कर देंगे। आप बस दृष्टि बनाए रखिए, आप बस सपोर्ट बनाए रखिए। लेकिन यहाँ पर जो राहु का योग है वो बेहद महत्वपूर्ण इस समय पर है क्योंकि राहु के प्रभाव यहाँ पर सर्वत्र रहने वाले हैं। क्योंकि राहु को यहाँ कारकत्व भी प्राप्त हो रहा है, दिग्बली भी हैं और अति विशिष्ट कार्य भी हैं, जिस कारण से राहु को यहाँ प्रचंड ऊर्जा मिल रही है। दूसरा क्या है, राहु सतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि मैं अपने एक पूर्व के वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि राहु के 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। जिसमें से अगर स्वाति नक्षत्र की बात करें तो स्वाति नक्षत्र जो है वो आपको तरसाता है। जैसे किसी कार्य को करने के लिए आपको 100 कदम चलना है, चीज को प्राप्त करने के लिए आप 99 कदम चले, 100वां कदम जैसे ही चलने के लिए आपने पैर बढ़ाया, वो चीज़ 2 कदम और पीछे चली गई। फिर जैसे ही आपने 2 कदम और लिए, फिर वो चीज़ थोड़ी सी पीछे चली गई। ये स्वाति नक्षत्र की निगेटिविटी होती है। प्रयास आपसे भरपूर कराते हैं। आर्द्रा दलदल में फंसाने का कार्य करता है। जैसे कि आपने किसी मित्र से 50 रुपये लिए, अब आपकी इतनी सिचुएशन नहीं हो पा रही कि आप उसके 50 रुपये उसको रिटर्न कर दें, लेकिन जब वह मित्र बहुत आपको परेशान करने लगा कि भाई मेरा पैसा रिटर्न करो, तो आपने दूसरे मित्र को ढूंढा और उससे 100 रुपये लिए, 50 उसको दिए, 50 अपनी जेब में रखे आगे खर्चे के लिए। फिर जब वो मित्र भी परेशान करने लगा, आपने दूसरा मित्र ढूंढा, आपने उससे 200 रुपये लिए, 100 उसे दिए, 100 अपनी जेब में रखे। मतलब आप इस दलदल से नहीं निकल पाएंगे। लेकिन ये शतभिषा नक्षत्र जो है, ये दोनों ही नक्षत्रों से थोड़ा सा भिन्न है क्योंकि शतभिषा जो है वो एक सफल व्यक्ति को सफल होने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वह शतभिषा नक्षत्र में सारी विशेषताएं होती हैं। राहु की समस्त पॉजिटिविटी जो है वो शतभिषा नक्षत्र को प्रतिनिधित्व करती है। शतभिषा नक्षत्र कुंभ का ही अंश है और जो ये नवमांस, क्योंकि शतभिषा इसलिए महत्वपूर्ण हो गया चर्चा करना क्योंकि इस समय राहुदेव नवमांश परिवर्तन कर रहे हैं जो कि 26 फरवरी 2026 को करेंगे। अब क्योंकि ये वक्री अवस्था में गोचर करते हैं, इसलिए इनका नवमांश परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन, ये सभी जो होते हैं वह वक्रावस्था में होते हैं, विपरीत दिशा में। अब देखिए, जैसे मान लीजिए चतुर्थ चरण को भोग कर लिया, अब तृतीय चरण में आ गए। तृतीय चरण के जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं बुध देव। अब बुध देव किस चीज के कारक होते हैं? बुद्धिमत्ता के, वाक कुशलता के, आपकी तीक्ष्णता के, आपकी टेक्नोलॉजी के, आपकी संचार और कम्युनिकेशन के। तो ये चीज़ें जो होती हैं, यानी कि संवाद शैली इस समय आपकी बहुत ही मधुर रहने वाली है। जुनून, देखिए किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति अगर प्रयास करेगा, 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन अगर निरंतर प्रयास करता रहे तो समझ लीजिए कि वो राहु के जुनून से प्रेरित है। क्योंकि राहु कभी हार मानना नहीं सिखाते। राहु एक कर्मठ प्लेनेट है।
देखिए, लाभ और हानि दोनों ही इनका प्रभाव है। अचानक का पुट लिए हुए होते हैं। अब जैसे कि देखिए, महाभारत कालीन समय में गुरु द्रोणाचार्य को अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार आया। उन्हें समस्त शिष्यों को बुलाया, एक एक करके सबसे पूछा, क्योंकि काठ की एक चिड़िया उन्होंने एक वृक्ष पर रख दी थी और प्रत्येक शिष्य से पूछा कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है। प्रत्येक शिष्य ने कहा, मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, वृक्ष दिखाई दे रहा है, आसपास का वातावरण दिखाई दे रहा है। गुरु ने लक्ष्य को भेदने की इनकार कर दिया। लेकिन जब अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे लक्ष्य के अतिरिक्त यानी चिड़िया की आँख के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा। गुरु ने तुरंत लक्ष्य को साधने का आदेश दिया। इतिहास गवाह है कि वही अर्जुन महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा नायक बना। तो देखिए, ये नायक बनाने वाले या लक्ष्य भेदने की शक्ति प्रदान करने वाले 100 लक्ष्य एक साथ एक स्थान को भेदेंगे, यह सिर्फ कला राहु के पास है। और इस कला को तृतीय चरण में किस तरीके से क्रियान्वित करने जा रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अंगारक योग अभी प्रभावी नहीं है, इसलिए आप समस्त अपने बदलावों के लिए आज़ाद हैं। जब अंगारक योग बनेगा वो 9 दिन का समय रहेगा, जब आपको इनके प्रचंड उग्रता वाले प्रभाव प्राप्त होंगे। उसके बारे में हम समय पर आपको अपडेट कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, इस समय राहु के पास 3 दृष्टियाँ भी हैं। ये जो 3 दृष्टियाँ आपको दिखाई रही हैं, पंचम, सप्तम और नवम, इनसे भी आपको प्रभाव प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले आजीविका के लिए जो भी कार्य आप कर रहे हो उसमें कोई आपको चेंजेस करने हैं या उसका विस्तार करना है, या जॉब स्विच करके बिजनेस करना है, बिजनेस स्विच करके जॉब करना है, ट्रांसफर प्रमोशन के लिए आपको आवेदन करना है, या आपको जॉब किसी नई जॉब के लिए प्रयास करना है। एक स्थायित्व चाहिए अपनी जॉब में, तो वो स्थायित्व के लिए आप क्या कर सकते हैं वो चीज़ आपको देखनी है, क्योंकि इस समय आपकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि बुद्धि के स्वामी बुद्धदेव महाराज का साथ मिल रहा है और साथ ही साथ राहु जो है मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं। तो यह समय आपके लिए किसी स्किल को सीखने के लिए, किसी नए कार्य को अपडेट करने के लिए, किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जिसमें रिसर्च की ज़रूरत होती है, ये बहुत अच्छे समय काल कहे जा सकते हैं। पंचम दृष्टि जो धन भाव में जा रही है, ये आपकी वाणी, आपकी खान पान, आपकी पैतृक संपत्ति, धन का स्थायित्व, पैतृक संपत्ति और कुटुंबी, इन चीज़ों को प्रतिनिधित्व करती है। प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं से प्रतिनिधित्व होता है। तो इन चीज़ों में आपको अपार सफलता, क्योंकि वाणी का कम्युनिकेशन, देखिए, अगर आपकी शत्रुता बनी हुई है, आपको कोई डील लेनी है, आपको कोई इंटरव्यू देना है, सब जगह वाणी पहले होती है। कि आप देखिए कैसे भी व्यक्तित्व के स्वामी हैं, लेकिन वाणी अगर आपकी बहुत अच्छी है तो फिर आप इस समय पर बेधड़क अपने कार्यों को करते रहें। खान पान के प्रति थोड़ा सा सजग रहें। कुटुंबियों से देखिए ज़्यादा वार्तालाप तो इस दौरान नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुटुंबियों से आपके रिलेशन जो हैं वो समुचित बने रहेंगे। सप्तम दृष्टि जो आपके घर पर जाने वाली है, माता की कृपा प्राप्त करते रहें। माता के नित्य प्रति चरण छूकर ही घर से बाहर निकले। इसे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क अगर इसको आप निगेटिविटी में घिरा कर रखते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं या हर समय किन्हीं विचारों में खोए रहते हैं, तो ये आपका मस्तिष्क जो होता है वो आपके राहु को भी निगेटिव बना देता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को सदैव ही फ्री रखें। इसके लिए आप किसी स्किल्स को सीखने में अपना समय लगा सकते हैं, आप कोई हॉबी अपनी एंटरटेन कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको अगर किसी संपत्ति से संबंधित कोई निपटारा करवाना है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। संपत्ति में विस्तार संभव है इस दौरान। नवम दृष्टि जो शत्रु पक्ष को देख रही है,
शत्रुता बढ़ाते हैं राहुदेव महाराज, किंतु इस समय आपको शत्रुता में नहीं उलझना है। ऋण ऋण के देखिए इस समय पर कोई योग नहीं बने हुए हैं, लेकिन अगर आपका ऋण पहले से है तो आप उसको चुकाने का इस दौरान प्रयास कर सकते हैं। राहु की बीमारियां जो होती हैं थोड़ी सी भ्रामक होती हैं, जल्दी किसी पकड़ में नहीं आती हैं। इलाज चलता रहता है लेकिन बीमारियां अपना सिर उठाती रहती हैं। ऐसे में आप जो भी व्यक्ति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बीमार है, उसको थोड़ा सा पॉजिटिव होने की सलाह दें। थोड़ा सा उसको ध्यान आध्यात्म से जोड़ें, क्योंकि जब ध्यान आध्यात्म से जोड़ा जाता है किसी व्यक्ति को, वहाँ पर राहु अपने आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना प्रारंभ कर देते हैं। तीसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, कंपटीटर। देखिए राहु आपके मस्तिष्क के कारक होते हैं। जब राहु इतने प्रबल रूप से प्रभावी हो रहे हैं शतभिषा के अंदर, तो फिर देखिए कंपटीटर की इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको डिफीट कर सके। आपको बस अपने कार्य पर पूर्ण तन्मयता के साथ लगे रहना है। कंपटीटर पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करना है। साथ ही साथ आप थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उपायों की, क्योंकि उपाय हमारे वो ब्रह्मास्त्र होते हैं कि जिनको करके हम अपने ग्रह को अपने लिए शुभ प्रभाव देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपया है तो 1 लाख के अकॉर्डिंग आप धन व्यय करेंगे। अगर आपकी जेब में 1 रुपया है तो 1 के अकॉर्डिंग आप धन व्यय करेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी जेब में कितने रुपये हैं। ऐसा ही ग्रहों के साथ होता है, ग्रह के पास जितना बल होता है उसके अनुसार ही आपको प्रभाव देने का कार्य करता है। जैसे जब हम उपाय करते हैं तो यदि ग्रह हमारा अशुभ होता है तो शुभ होना प्रारंभ कर देता है, और शुभ होता है तो उसमें बल आना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए उपाय हमें सदैव करते रहने चाहिए। सबसे पहले ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप